ये ज़िंदगी बहुत हसीन है, ये ज़िंदगी बहुत हसीन है, इनसे प्यार करो। ये ज़िंदगी बहुत हसीन है, इनसे प्यार करो, अभी रात है तो सुबह का इंतज़ार करो। ये ज़िंदगी बहुत हसीन है, इनसे प्यार करो, अभी रात है तो सुबह का इंतज़ार करो। वो पल भी आएगा, वो पल भी आएगा जिसका तुम्हें इंतज़ार है। वो पल भी आएगा जिसका तुम्हें इंतज़ार है, बस उस रब पे भरोसा रख और वक्त का एतबार कर। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3। सॉरी, आज सॉल्व नहीं करेंगे। आज पहले अपने लोग थ्योरी को जानेंगे, ये विभाजन सूत्र को जानेंगे, इनके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज पे तो लेकिन चलेंगे, इसीलिए चलिए आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 को। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 10th, और चैप्टर होगा आपका निर्देशांक ज्यामिति अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज के इस क्लास में एक्सरसाइज 7.3 का ये पहला क्लास है। तो आज के इस क्लास में इसमें जो फार्मूला यूज होने वाला है, जो इसमें थ्योरी यूज होने वाला है, विभाजन सूत्र। तो आज के क्लास में अपने लोग सबसे पहले विभाजन सूत्र को जानेंगे, विभाजन सूत्र को पहले प्रूफ करेंगे, इनके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे। इसमें जो भी थ्योरी है पहले उनको समेट लेंगे, इनके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे, ठीक ना। तो आज की क्लास में क्या विभाजन सूत्र को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए विभाजन सूत्र होता क्या, जरा इनको समझिए। विभाजन सूत्र कहते किनको हैं? विभाजन सूत्र कहते हैं, विभाजन सूत्र देखिए है तो छोटका नाम विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र का अर्थ क्या हुआ? विभाजन सूत्र का मतलब हुआ जो एक आपको रेखा दिया रहेगा, एक रेखा दिया रहेगा, रेखा का नाम रख लीजिए ए बी। एक रेखा आपको दिया हुआ है, ठीक ना। इस दोनों बिंदु का, रेखा के दोनों ओर के अंत ओर का बिंदु का निर्देशांक भी दिया रहेगा, ठीक ना। और इस रेखा को कोई एक रेशियो दे देगा, अर्थात कह सकते हैं 2:3। 2:3 में विभक्त करने के लिए, अर्थात इधर 2 इकाई इधर लंबाई लेना है, 3 इकाई उधर लंबाई लेना है, तो लगभग ये बिंदु यहाँ पर होगा। इस बिंदु का निर्देशांक अपने लोग से पूछेगा, इसी को कहते हैं विभाजन सूत्र। अर्थात क्या? एक रेखा के दोनों अंत छोर का निर्देशांक अपने लोग के पास रहेगा, यह अनुपात भी रहेगा, और ये इस अनुपात में विभक्त करने वाला इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करेंगे, उसी को कहते हैं विभाजन सूत्र, ठीक ना। तो आइए विभाजन सूत्र कैसे कैसे प्रूफ करते हैं तो उनको देखिए। सबसे पहले अपने लोग सूत्र न प्रूफ करने जा रहे हैं, तो ये 1-2 तो नहीं मानेंगे, जो भी मानेंगे वेरिएबल टर्म मान के प्रूफ करेंगे। चलिए ए के निर्देशांक को पहले रख लीजिए। ए का निर्देशांक कितना? ए के निर्देशांक को कहते हैं x1 y1। यहाँ है बी का निर्देशांक कहिए x2 y2, ठीक ना। सबसे पहले, इससे पहले के क्लास में आप लोग को बतलाते आ रहे हैं, ये आपका क्या कोऑर्डिनेट अर्थात निर्देशांक ज्यामिति में जिस चीज़ को प्रूफ करना है उसको सबसे पहले ग्राफ पे ड्रॉ करना होता है। इसको सबसे पहले ग्राफ पे ड्रॉ कर लीजिए। ग्राफ पे ड्रॉ कीजिए कैसे? एक ये हो गया y एक्सिस, ये एक हो गया x एक्सिस y एक्सिस। चलिए ग्राफ पे ड्रॉ कर लिए, ग्राफ में आ गया ऑटोमेटिक, ठीक ना। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। अब इसमें ये रेखा है, इस रेखा का दोनों अंत बिंदु दिया हुआ है, अर्थात ऐसा भी कह सकते हैं ये पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु, दोनों बिंदु को मिलाने वाली ये रेखा है। पहला बिंदु का निर्देशांक x1 y1, दूसरा बिंदु का निर्देशांक x2 y2। अब इस रेखाखंड को किसी अनुपात में विभक्त करने वाला एक बिंदु है P, इस बिंदु को कहिए P। इसी P का निर्देशांक निकालना है। पहले दोनों का रेशियो रखिए, रेशियो एक को कहिए m1, दूसरा रेशियो कहिए m2। इसको कहिए m1, इसको कहिए m2, ठीक ना। ये रेशियो हो गया m1, ये रेशियो कितना m2। अब आइए, अब इनको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले ये इसका निर्देशांक जो x1 y1 है, इनको पहले दोनों अक्ष पे मिलाइए, इनको x अक्ष पे जाने दीजिए। x अक्ष पे जहाँ गया इस बिंदु का, ये बिंदु हो गया कितना x1। ये y अक्ष पे जहाँ जाएगा ये बिंदु कहलाएगा कितना y1। इसको आने दीजिए x अक्ष पे, ये x अक्ष पे जहाँ आएगा ये बिंदु हो जाएगा आपको कितना x2।
ये y अक्ष को जहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा ये हो जाएगा आपको y2, ठीक ना। इस रेखा को यहाँ से यहाँ तक जाने दीजिए, इस रेखा को भी यहाँ से यहाँ तक जाने दीजिए। अब ज़रा गौर से देखिए इसमें क्या क्या सब बना। इसको यहाँ से यहाँ तक आने दीजिए, ठीक ना। इसको थोड़ा और नीचे तक जाने दीजिए। अब देखिए क्या क्या सब काम किया, सबको जहाँ जहाँ तक जो रेखा जहाँ जहाँ तक जाने वाला था पहले बढ़ा लिए। अब इसमें क्या क्या सब रखे हैं, तो जो जो सब अपने से इसमें कंस्ट्रक्शन किए हैं सबको पहले लिख लेते हैं। क्या सब लिखें, माना कि ए बी एक रेखाखंड है, रेखाखंड है। ए बी एक रेखाखंड है जिसमें ए का निर्देशांक कितना माने हैं, ए का निर्देशांक x1 y1, बी का निर्देशांक x2 y2, ए बी का निर्देशांक मान लिए हैं। अब ए बी को मिलाने वाली रेखा पर P कोई बिंदु है, ए बी रेखा पर P कोई बिंदु है, P कोई बिंदु है। P को एक स्वेच्छा से कोई बिंदु मान लिए और P का निर्देशांक को भी मान लीजिए। P का निर्देशांक कह दीजिए x, y। P का निर्देशांक कितना x y मान लिया, ठीक ना। और ये दोनों अनुपात भी m1 m2 है, दोनों का अनुपात कितना कितना PA और PB दोनों का अनुपात कितना है, एवं PA अनुपात PA नहीं सीधा रखिए AP अनुपात PB बराबर कितना m1 m1 अनुपात m2 है। अब हमें क्या P का निर्देशांक निकालना है, उसी को कहते हैं विभाजन सूत्र। तो अब देखिए कैसे निर्देशांक निकालते हैं, इस साइड आ जाते हैं। अब जरा गौर से देखिए, इसमें कुछ कुछ बिंदु का नाम रख लीजिए, जिस बिंदु का नाम नहीं है। A B P तो है, ये है। इस बिंदु को कहिए C, इस बिंदु का काम तो नहीं आएगा, छोड़ दीजिए। इस बिंदु को कहिए D, ठीक ना। चलिए P का निर्देशांक x y माने हैं, P का निर्देशांक x y है, तो ये कहाँ पे काटेगा, ये x हो जाएगा। ये y है तो y अक्ष को जहाँ पे काटेगा ये कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक ना। अब चलिए इसमें दो त्रिभुज पे फोकस कीजिए। दो त्रिभुज पे कौन कौन त्रिभुज, एक ये त्रिभुज नाम रखिए PBC, ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुज का तीनों भुजा पहले निकाल लेते हैं, ठीक ना। सबसे पहले ये बड़ा त्रिभुज का ये भुजा निकालिए, कौन, AD। बोलिए AD कितना हो जाएगा, A से लेके D तक का दूरी, ये होता है मूल बिंदु। यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी x है, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी x1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी x, ये दूरी x1 है। तो ये दूरी कितना होगा, x माइनस x1, कितना हो जाएगा ये x माइनस x1, ठीक ना। किनका दूरी निकाले अपने लोग, AD का दूरी निकाले। अब AD निकल गया तो दूसरा निकाल लीजिए PC का दूरी। PC बराबर कितना होगा, PC जरा गौर से देखिएगा, PC दूरी निकालना, ये दूरी निकालना। ये दूरी निकालने का मतलब ये दूरी मतलब ये दूरी निकालना है। ये दूरी कैसे निकालेंगे, मूल बिंदु से ये बड़ा दूरी और मूल बिंदु से ये छोटा दूरी, बड़का में से इस छोटका को हटा लीजिए तो ये बचल रहेगा, अर्थात क्या, x2 माइनस x, ये हो जाएगा x2 माइनस x। चलिए इस दूरी को निकाल लिए, इस दूरी को निकाल लिए, ये दोनों दूरी निकाल लिए। अब इस दूरी को निकालिए, कौन, PD दूरी निकालिए, PD ये दूरी मतलब ये दूरी कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक का दूरी y, यहाँ से यहाँ तक का दूरी y1, अर्थात y माइनस y1। चलिए ये दूरी निकल गया अपने लोग को। अब इस दूरी को निकालिए, ये दूरी कैसे निकालेंगे, ये दूरी हुआ BC बराबर ये दूरी मतलब ये दूरी कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक y2 माइनस y,
ठीक ना। अब चलिए थेल्स थ्योरम तो पढ़े थे, थेल्स थ्योरम यानी समरूप का सिद्धांत लगा रहे हैं। ये दोनों त्रिभुज जिसमें M1 लिखा हुआ है, जिसमें M2 लिखा हुआ है, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। क्यों समरूप है? तो समरूपता का कंडीशन देखिए, समरूप क्यों है। तो ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है, एक कोण बराबर है, ये दोनों एक दूसरे का जो है इसको कहते हैं संगत कोण, दोनों संगत कोण है। खैर उसको दर्शाना नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट लिख लीजिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। कौन कौन त्रिभुज समरूप है लिखिए। पहले नीचे का त्रिभुज का नाम दीजिए APD, त्रिभुज APD समरूप त्रिभुज ये वाला कौन PBC, दोनों त्रिभुज समरूप है। ज्योमेट्री में अच्छा तरह से पढ़े हैं, जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो भुजा समानुपाती होता है। तो भुजा समानुपाती कीजिए, तो इस त्रिभुज का ये निचल का वाला, तो ये वाला त्रिभुज का ये भुजा लीजिए AD, इस भुजा का लीजिए AD, इस त्रिभुज का भुजा लिए AD, तो इस त्रिभुज का कौन भुजा लेंगे PC, इस त्रिभुज का दूसरा भुजा लीजिए PD, इस त्रिभुज का भुजा लिए PD, तो इस त्रिभुज में कौन लेंगे BC बराबर। इस त्रिभुज में एक और भुजा बच गया है AP, तो इस त्रिभुज का कौन भुजा लेंगे PB। चलिए अब सबका वैल्यू रख दीजिए। AD का मान निकाल के रखे हुए हैं कितना x माइनस x1 बटे PC का वैल्यू यहाँ पे निकल है कितना x2 माइनस x बराबर PD का वैल्यू यहाँ पे है y माइनस y1 बटे BC का वैल्यू y2 माइनस y1 इज इक्वल टू AP, A से लेके P तक M1 बटे PB, P से लेके B तक कितना M2, ठीक ना। चलिए अब एक इक्वेशन प्राप्त हुआ, पहला वाले को अंतिम वाले के बराबर करेंगे, दूसरा वाले को अंतिम वाले के बराबर कर देंगे। 3 इक्वेशन रहता है तो 2-2 करके बराबर कीजिए। तो कैसे 2-2 करके बराबर करते, पहला वाले को अंतिम वाले के बराबर कीजिए, x माइनस x1 बटे x2 माइनस x बराबर M1 बाय M2, इधर y माइनस y1 बटे y2 माइनस y बराबर M1 बाय M2, पहले वाले को लास्ट के बराबर, दूसरे वाले को लास्ट के बराबर। चलिए अब कोना कोनी गुना कीजिए, कोना कोनी गुना करके x का मान अपने लोग को निकालना है, इससे y का मान निकालना है। चलिए कोना कोनी गुना कीजिए, कैसे गुना कीजिए, इनको इनसे गुना कीजिए, स्पेस लगता है कुछ घट जाएगा, तो ऐसा काम कीजिए। आप लोग पहले इनको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा, इनको हम साफ करते हैं, उधर फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। ये इधर हम आ जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, उतना जगह में वो एडजस्ट होगा नहीं। चलिए इसको हम इधर सॉल्व करते हैं। चलिए कोना कोनी गुना कीजिए, M2 गुना x तो x M2, इसको इससे गुना कीजिए माइनस x1 M2 बराबर, ये दोनों इधर गुना कीजिए M1 x2 अर्थात x2 M1 कह सकते हैं, इनको इनसे माइनस x M1। x वाले टर्म को एक जगह लीजिए, x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, इन दोनों को एक साइड लीजिए, x M2 इसको इस साइड लीजिए, माइनस है इस साइड आएगा तो प्लस में x M1 बराबर, इस साइड क्या x2 M1, इसको उठा के उस साइड कर दीजिए प्लस x1 M2, ठीक ना। दोनों में से x कॉमन लीजिए, x कॉमन M2 प्लस M1, इधर सेम टू सेम छोड़ दीजिए, x2 M1 प्लस x1 M2 या खलिया x इज इक्वल टू, इससे इधर भागा लग जाएगा, इसमें लीजिए 1 वाले को पहले लीजिए, इसको पहले लीजिए, दोनों प्लस में थे, किसी को पहले लिख सकते हैं, इसी को पहले लिखे बोलने में अच्छा रहेगा, x1 M2 प्लस x2 M1 बटे ये टोटल टर्म भागा में M1 प्लस M2, ये किसका निर्देशांक हो गया x का, अर्थात ये जो P बिंदु जो ज्ञात करना था इसका x निर्देशांक ये होगा। अब चलिए इसको गुना करेंगे तो अपने लोग को y निर्देशांक भी आ जाएगा। चलिए कीजिए इन दोनों को,
YM2 माइनस Y1M2 बराबर Y2M1 माइनस YM1। चलिए जिसमें जिसमें y है उसको एक जगह इकट्ठा कीजिए, y यहाँ पे है वहाँ पे दोनों जगह y है, उनको एक साथ ले लीजिए, यहाँ पे रहने दीजिए, YM2 को रहने दीजिए, y यहाँ पे इसको इस साइड लीजिए तो प्लस में YM1 बराबर उस साइड बचल है कितना Y2M1, इसको उस साइड भेजिए तो प्लस Y1M2, दोनों में से y कॉमन लीजिए, y कॉमन तो क्या बच जाएगा M2 प्लस M1 इज इक्वल टू कितना, ऐसा कीजिए ना, इसको पहले लिखिए इसको बाद में लिखिए, Y1M2 प्लस Y2M1। फाइनली y इज इक्वल टू Y1M2 प्लस Y2M1 बटे M1 प्लस M2। ये हो गया आपका विभाजन सूत्र। इसी को कहते हैं x और y दोनों का वैल्यू निकल गया, यहाँ पे रख दीजिएगा तो इसका निर्देशांक निकल जाएगा। इसी को कहते हैं विभाजन सूत्र। साइड और आराम से नोट कर लीजिए। चलिए विभाजन सूत्र को समझ गए। अब इसी में एक और ऊपर में होता है मध्य बिंदु। आइए मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं तो आइए उनको देखते हैं। चलिए अब चलते हैं इसका मध्य बिंदु के फॉर्मूला पे, अर्थात मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं। मध्य बिंदु क्या, मध्य बिंदु तो सेम स्थिति सेम रहने दी। जैसे ये एक रेखाखंड है, ए का निर्देशांक बी का निर्देशांक, दोनों निर्देशांक दिया रहता है कितना x1 y1, इसका निर्देशांक कितना माने थे x2 y2, ठीक ना। अब ए बी एक रेखा है, इस ए बी रेखा का मध्य बिंदु का निकालना है फार्मूला, अर्थात इसके बीचों बीच में एक बिंदु P है, इस बिंदु का निर्देशांक अपने लोग को ज्ञात करना है और वही बिंदु का जो निर्देशांक जो कुछ निकलेगा वही हो जाएगा अपने लोग का मध्य बिंदु का सूत्र। तो आइए P का निर्देशांक अपने लोग को ज्ञात करना है, तो P के निर्देशांक को मान लेते हैं x, y। P का निर्देशांक मान लिए क्या x, y। P का निर्देशांक जब x, y है, x, y का मान निकाल लेंगे वही हो जाएगा कि अपने लोग का मध्य बिंदु। अब चलिए पहले जितना कुछ लिखे है उसको मान लीजिए। माना कि A का निर्देशांक कितना x1 y1, B का निर्देशांक कितना माने हैं x2 y2 एवं AB के मध्य में बिंदु P है, AB के मध्य में बिंदु P है जिसका निर्देशांक P का निर्देशांक कितना माने हैं, P का निर्देशांक कितना माने हैं x, y, जिसका निर्देशांक x, y है। हमें वही ज्ञात करना है। अब चलिए कैसे ज्ञात करते हैं। अभी जो विभाजन सूत्र पढ़े थे उसी का हेल्प लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले P मध्य बिंदु है। कौन मध्य बिंदु है, P मध्य बिंदु किसका, AB का मध्य बिंदु P है। कौन है, AB का मध्य बिंदु कौन है, P है। अब जरा गौर से बोलिए, AB का मध्य में यदि P है तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा दोनों टुकड़ा आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि मध्य बिंदु है। तो कौन कौन टुकड़ा बराबर होगा, AP बराबर PB होगा। A से लेके P और P से लेके B दोनों में आपस में दोनों बराबर होगा। अब आइए AP बराबर PB है, इसको ऐसा कर सकते हैं AP बराबर PB, PB को 1 से गुना कर दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं। 1 से गुना कीजिएगा तो PB हो जाएगा, PB आ गया गुना में, इधर भेज दीजिए भागा में, तो क्या बन जाएगा अपने लोग का AP बाय PB बराबर कितना 1। आया 1 से गुना किए, कहिएगा ऐसा कहा कि ये थोड़ा सा मतलब अपसेट हो गया, माथा में सेट नहीं हुआ, तो दूसरे प्रोसेस से समझ लीजिए। AP बराबर PB और दोनों तरफ PB से भागा लगा दीजिए, इधर भी PB से भागा लगा दीजिए तो AP बटे PB, इधर PB से भागा लगा दीजिए तो PB बटे PB तो कट के 1। ऐसे भी समझ सकते हैं, 1 को 1 बटे 1 रख लीजिए तो AP बटे PB बराबर कितना निकल गया अनुपात 1 बटे 1, अर्थात यहाँ से लेके इस A से लेके P और P से लेके B, AP बटे PB बराबर कितना निकल गया 1 बटे 1, अर्थात यह भी 1 है यह भी 1 है। आपने लोग जिसको इससे विभाजन सूत्र में M1 M2 बोले थे तो M1 हो जाएगा 1, M2 हो जाएगा ये,
ये कितना हो जाएगा, ये किसका वैल्यू, इसको क्या माने थे विभाजन सूत्र में, इसको माने थे m1 और इसको माने थे m2। P से ले A से लेके P, A से लेके P1 तो ये हो गया m2, P से लेकर B1, P से B1 ये हो गया m2, m1 m2। अब चलिए P का निर्देशांक इस साइड आ जाते हैं। P का निर्देशांक के लिए विभाजन सूत्र में पढ़े थे, विभाजन सूत्र में P का निर्देशांक, P का निर्देशांक विभाजन सूत्र में क्या पढ़े थे, विभाजन सूत्र का क्या फार्मूला था, P का निर्देशांक अर्थात एक्स वाई इज इक्वल टू, पहले x का फार्मूला रखिए, अभी अभी जो विभाजन सूत्र पढ़े थे, x1 m2 प्लस x2 m1 बटे m1 प्लस m2, ये किसका फार्मूला था, x का, कोमा y का फार्मूला क्या निकाले थे अपने लोग, y1 m2 प्लस y2 m1 बटे m1 प्लस m2। देखिए याद रखना सिंपल फार्मूला है, सिंपल सा है, x में 1 लगाइए तो m में 2 लगाइए, x में 2 लगाइए तो m में 1, मतलब जैसा यहाँ रखना है उसका उल्टा वहाँ पे रखना है, और नीचे में तो m1 प्लस m2 होबे करता है, y में 1 तो m में 2, y में 2 तो m में 1, ठीक ना। अब चलिए रखते चलिए x को माँ y बराबर, देखिए दोनों को एक ही साथ रख लिए, दोनों फार्मूला को हम किनका फार्मूला, दोनों x और y का दोनों को एक साथ रखें, x का फार्मूला y का फार्मूला। चलिए x1 तो x1, m2 का वैल्यू कितना, m2 का वैल्यू 1, x2 गुना 1 प्लस x1 गुना 1 प्लस x2 तो x2, m1 का वैल्यू कितना 1 बटे m1 प्लस m2, m1 भी 1, m2 भी 1, दोनों 1 1 है, 1 प्लस 1, y1 तो y1 गुना m2 तो वो 1 के है, प्लस y2 तो y2 इंटू m1 का वैल्यू 1 ही है, नीचे में m1 प्लस m2 तो 1 प्लस 1, क्योंकि m1 m2 दोनों का वैल्यू 1 1 ही है। तो बोलिए कितना हो जाएगा, x, y इज इक्वल टू 1 से गुना कीजिएगा तो x1, इसको भी 1 से गुना कीजिएगा तो x2 बटे 2, इधर y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक ना। चलिए किसका निर्देशांक निकला, एक्स वाई का फॉर्मूला क्या निकला अपने लोग को, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। एक्स वाई किसको कहते हैं, ए बी का मध्य बिंदु, इसी को एक्स वाई माने थे, तो डायरेक्ट हम यह भी लिख सकते हैं मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या निकल गया, x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 बाई 2, ये हो गया मध्य बिंदु का फार्मूला, जिसका कि अपने लोग हेडलाइन दिए हुए थे मध्य बिंदु का फार्मूला। कंप्लीट ना, साइड और आराम से नोट कर लीजिए। चलिए मध्य बिंदु का फार्मूला कंप्लीट किए, अब इसमें एक और ऊपर में बच गया, वो कैसा, बाह्य विभाजन का जो विभाजन सूत्र होता है उनको देखना है, वो सिंपल है, आइए अब उनको देखते हैं। आप विभाजन सूत्र को जानते हैं बाह्य विभाजन के लिए, इससे पहले जो पढ़े थे वो अंतः विभाजन का फार्मूला था, कैसे, तो जरा गौर से देखिएगा। वीडियो चालू किया है, नीचे ललका चल रहा है, सेकंड कितना है, कितने चल रहा ना, हाँ। चलिए इससे पहले जो अंतर विभाजन, अब चलना है अपने लोग को बाह्य विभाजन पर, तो पहले हेडलाइन तो डाल देते हैं, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र इससे पहले पढ़े थे किसके लिए, इससे पहले पढ़े थे अंतः विभाजन के लिए, इस बार पढ़ रहे हैं किसके लिए, बाह्य विभाजन। इससे पहले क्या पढ़े थे, इससे पहले पढ़े थे विभाजन सूत्र ही पढ़े थे, लेकिन वो था मेरा क्या, अंतः विभाजन। ये अब एक बात तो होता है, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन कहते किसको है, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन किसको कहते हैं, ये बाह्य विभाजन, अंतः विभाजन। इससे पहले पढ़े थे, पहले उस पर गौर कर लीजिए। इससे पहले क्या सब अपने लोग पढ़े थे, इसमें पढ़े थे एक रेखा था, इसको कहते हैं ए, ये बिंदु बी, इसका निर्देशांक x1 y1, इसका निर्देशांक x2 y2, बीच में नहीं, कहीं भी एक बिंदु था P आपको, ठीक ना, कहीं भी एक बिंदु था P
P के निर्देशांक को बोले थे x, y और A से लेके P तक का अनुपात m1, P से लेके B तक का अनुपात m2। तो P का निर्देशांक जो x, y है, इस x का फॉर्मूला क्या निकाले थे अपने लोग, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। y का निर्देशांक, इसका y निर्देशांक कितना, m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। ये आपका ये दोनों फार्मूला जो था, इस फार्मूला को कहते हैं अंतः विभाजन। अंतः विभाजन का मतलब क्या है, अंतः विभाजन मतलब हुआ ए बी रेखा के बीच में, अंतः मतलब अंदर में बिंदु P है, ठीक ना, ए बी रेखा के अंदर में बिंदु P है, तब P का निर्देशांक ये होगा। अब जानना है बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन देखिए किसको कहते हैं, बाह्य विभाजन में एक रेखा रखिए ए बी, इसका निर्देशांक x1 y1, इसका निर्देशांक x2 y2, और बिंदु P जो है ए बी के अंदर में नहीं होगा, अंदर में होगा तो अंतः विभाजन हो जाएगा। बिंदु P जो है ए बी के अंदर में नहीं होके ए बी के बढ़े हुए भाग ए बी को बढ़ाने के बाद इसके बढ़े हुए भाग पर बिंदु P है, ठीक ना। अब इस P का सूत्र क्या होगा, P का क्या फॉर्मूला आएगा, जिसको P x y, जैसे P अंदर में x y था, इस बाहर में चला गया P, तो बोलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा। इसमें इसका x का फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए दोनों फार्मूला सेम ही होगा, बस यहाँ पे आपको माइनस हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों जगह आपको माइनस हो जाएगा। क्या होगा जरा फार्मूला को देखिएगा, x बराबर m1x2 माइनस m2x1 बटे m1 माइनस m2, ये हो गया x का फार्मूला। y का फार्मूला m1y2 माइनस m2y1 बटे m1 माइनस m2, ये हो गया y का फार्मूला। दोनों फार्मूला में अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन में अंतर आप समझ जाइए। अंतः विभाजन हुआ बिंदु P जब ए बी के अंदर में हो तो अंतः विभाजन में हर हमेशा प्लस होता है, परंतु जब बाह्य विभाजन का बात आए तो बाह्य विभाजन में बिंदु P जो होता है ए बी रेखा के बढ़े हुए भाग में होता है बिंदु P, और P का निर्देशांक जो XY है, XY के फार्मूला में जब भी होता है तो हर हमेशा माइनस ही होता है, तो ये हो गया बाह्य विभाजन। उम्मीद है अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन को आसानी से आप समझ गए होंगे। अब कहिएगा सर इनका प्रूफ दीजिए बाह्य विभाजन का, तो जैसे उनका प्रूफ दिए ना, सेम प्रोसेस आप कर लीजिएगा, आपसे भी बन जाएगा। यदि नहीं बने तो कमेंट कीजिएगा, हम परफेक्ट एक और एक्स्ट्रा वीडियो बना के हम डाल देंगे, आपको समझ में आ जाएगा जो बाह्य विभाजन कैसे होता है। चलिए अभी तक एक्सरसाइज पे नहीं पहुँचे हम, अभी एक्सरसाइज में पहुँचने में एक और चीज़ बाकी है, वो क्या है, त्रिभुज का केंद्रक। केंद्रक क्या होता है आइए अब उनको जानते हैं। अब चलते हैं त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है उनको जानते हैं, और उनका क्या फॉर्मूला होता है उनको सीखते हैं। क्या त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक, ये त्रिभुज का केंद्रक किसको कहते हैं, तो पहले केंद्रक को समझ लीजिए, केंद्रक कहते किसको है। जैसे एक कोई त्रिभुज है या एक कोई त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम रख लीजिए ए बी सी, कोई भी त्रिभुज का अर्थ ये हो गया, ये चाहे समकोण त्रिभुज हो या अधिक कोण त्रिभुज हो, चाहे न्यूनकोण त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, विषमबाहु त्रिभुज हो, या समद्विबाहु त्रिभुज हो, या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी त्रिभुज में केंद्रक कहते हैं, इनके माध्यिका, इनका माध्यिका किसको कहते हैं, माध्यिका कहते हैं किसी भुजा के मध्य बिंदु से शीर्ष को मिलाने वाली रेखा, ये हो गया माध्यिका, ठीक ना। ये पहला माध्यिका। दूसरा माध्यिका, इस भुजा का मध्य बिंदु, ये इस मध्य बिंदु को इस शीर्ष से मिला दीजिए, ठीक ना। इस भुजा का मध्य बिंदु यहाँ पर, इनको इन शीर्ष से मिला दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका इस त्रिभुज का माध्यिका। आइए त्रिभुज के तीनों भुजा का माध्यिका खींच लिए। तीनों भुजा का माध्यिका जहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, इसी बिंदु को कहते हैं त्रिभुज का केंद्रक।
अब परिभाषा लिखने या रटाने का आवश्यकता भी नहीं, अब सिंपल सा समझ जाइए। केंद्रक किसको कहते हैं? किसी भी त्रिभुज का तीनों माध्यिका जिस बिंदु होकर गुजरती है, तीनों माध्यिका जहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। अब इस केंद्रक का क्या होता है फार्मूला? केंद्रक का सबसे पहले ए बी सी इन तीनों का फार्मूला लीजिए। ए का निर्देशांक x1 y1 रखिए, बी का निर्देशांक कितना x2 y2 रखिए, सी का निर्देशांक x3 y3 रखिए, ठीक ना। चलिए इसमें इतना को लिखने में मज़ा नहीं आता है, इसको इस सब को हटाइए, एक ठो माध्यिका को रखिए। अब समझिए ना कि किसको कहते हैं केंद्रक। चलिए केंद्रक तो वही था जिस केंद्रक को रखे हुए हैं। एक बात और है, केंद्रक में एक मतलब माध्यिका का एक थ्योरम है। त्रिभुज का माध्यिका जो है ना, जहाँ पे माध्यिका एक दूसरे को काटती है, तो इन दोनों का अनुपात 2:1 होता है। अर्थात ऊपर का अनुपात 2 होता है तो नीचल का अनुपात होता है 1। अर्थात इस रेखा में यहाँ से यहाँ तक का रेशियो 2, यहाँ से यहाँ तक का रेशियो होता है 1। और ये तो पहले से बोले ये माध्यिका है, तो ये हो गया मध्य बिंदु। ये मध्य बिंदु हो गया, इस बिंदु का नाम रख दीजिए M, इस बिंदु को कहिए O। ये केंद्रक हो गया O। आप बोलिए, अब अपने लोग का O का निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे तो वही हो जाएगा केंद्रक का निर्देशांक। O का निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे जरा गौर से समझिएगा। BC का मध्य बिंदु कौन है? M। BC का मध्य बिंदु M है, तो M का निर्देशांक क्या होगा? अभी अभी मध्य बिंदु का आपको फार्मूला बतलाए थे। मध्य बिंदु का फार्मूला क्या था? x1 + x2/2 y1 + y2/2, x1 x2 y1 y2। चूँकि BC का मध्य बिंदु M है, इनका पहला निर्देशांक, इसका पहला निर्देशांक, इन दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए तो कितना हो जाएगा? x2 + x3/2, इनको जोड़ के 2 से भगा दीजिए, y2 + y3/2। ये किसका निर्देशांक हो गया? M का निर्देशांक हो गया। अब चलिए, अब इस सब को भूल जाइए। अभी अभी जो विभाजन सूत्र बतलाए थे, विभाजन सूत्र पे आइए। विभाजन सूत्र में ये रेखा, सिर्फ AM रेखा को देखिए, बाकी त्रिभुज को भूल जाइए। सिर्फ AM रेखा को देखिए। AM एक रेखा है, बीच में कहीं एक बिंदु O है, तब O का निर्देशांक कैसे मालूम करेंगे? ये x1 x2 y1 y2, ये हो जाएगा M1, ये हो जाएगा M2। विभाजन सूत्र लगाइए, O का निर्देशांक मिल जाएगा, ठीक ना। O का निर्देशांक कैसे लेंगे? सबसे पहले x1 x2 m1 m2 सबको लिखिए। क्योंकि अपने लोग ए बी के अंदर बिंदु O ज्ञात करना है, तो x1 कितना हो जाएगा? x1 अपने लोग का x1 ही होगा। x1 y1 कितना होगा? y1 भी y1 ही होगा। x2 कितना होगा? x2 हो जाएगा ये कितना? x2 + x3/2, x2 + x3/2। y2 कितना हो जाएगा? y2 ये हो जाएगा y2 + y3/2, y2 + y3/2। यही ना तभी से विभाजन सूत्र में पढ़े थे। विभाजन सूत्र में रेखा के एक ओर का निर्देशांक x1 y1 कहते थे, दूसरे ओर का x2 y2 कहते थे। x2 ये y2 ये लिख लिए। m1 m2, ये हो गया m1, ये हो गया m2। m1 का वैल्यू कितना? 2। m2 का वैल्यू कितना? m2 का वैल्यू 1। आप विभाजन सूत्र लगाइए, इसका x और y का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला लगाइए। x का क्या फार्मूला होता है? x1 m2 + x2 m1 बटे m1 + m2, ठीक ना। और y का क्या फार्मूला होता है? y का फार्मूला x1 नहीं, y1 m2 + y2 m1 बटे m1 + m2। हम पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम आपको सब वैल्यू डालिए दिया। x1 m2 का वैल्यू देख देख के उतार लीजिएगा, इसका भी लिख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद x और y का कुछ न, इसको हल कीजिएगा तो कुछ न कुछ मान निकलेगा, इसको हल कीजिएगा तो कुछ न कुछ मान निकलेगा। x1 m2 का मान यहाँ से सबका मान लिख लीजिएगा। इसका वैल्यू आपको निकलेगा x1 + x2 + x3/3। इसका निर्देशांक आपको निकलेगा y1 + y2 + y3/3, ठीक ना। ये दोनों निकल गया। xy जो निकलता है इसी का निर्देशांक xy, इसी को xy कहते हैं।
तो बोलिए इस एक्स वाई मतलब केंद्रक, अर्थात केंद्रक का क्या फार्मूला हो गया, केंद्रक का फार्मूला, केंद्रक का क्या सूत्र निकल गया अपने लोग का, बोलिएगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये हो गया त्रिभुज का केंद्रक का सूत्र प्रूफ, ठीक ना। चलिए साइड हो रहे हैं, आराम से नोट कर लीजिए। चलिए त्रिभुज का केंद्रक का फार्मूला आपको कंप्लीट किए, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन छोड़ दिए, वो आप अपने से कर लीजिएगा। तो कंप्लीट त्रिभुज का केंद्रक का। तो अब एक्सरसाइज 7.3 में जितना फार्मूला यूज में आने वाला था, जितना कंसेप्ट चाहिए वो आपको बतला चुके हैं। अब अपने लोग चलते हैं एक्सरसाइज पर, लेकिन आज नहीं, आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में एक्सरसाइज 7.3 का एक्सरसाइज को लेकर। इससे पहले का क्लास देखना चाहते हैं तो ऊपर और नीचे इससे पहले का क्लास का लिंक अवेलेबल है, सामने आपका बुक का प्लेलिस्ट है, सामने सब्सक्राइब का बटन। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।